नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें। देश और दुनिया में क्या हो रहा है, हर जरूरी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती 2026 को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। राज्य में लगभग 41,424 पदों पर भर्ती प्रक्रिया से जुड़े अपडेट जारी हुए हैं। परीक्षा 25, 26 और 27 अप्रैल 2026 को कराई जा सकती है। अभ्यर्थी तैयारी तेज कर दें। यूपी होमगार्ड भर्ती में 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए अच्छा मौका बताया गया है। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण और दस्तावेज सत्यापन शामिल रहेगा। युवाओं में भर्ती को लेकर उत्साह बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों को सलाह दी गई है कि अप्रैल अंत तक कई विभागों की नई सूचनाएं जारी हो सकती हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइटों पर नजर बनाए रखें। किसान सम्मान निधि और किसान पेंशन योजनाओं को लेकर यूपी के किसानों में चर्चा तेज है। लाभार्थियों को अगली किस्त और नई सूची संबंधी अपडेट का इंतजार है। किसान अपने बैंक खाते और आधार विवरण सही रखें। उत्तर प्रदेश में गेहूं खरीद केंद्रों पर खरीद प्रक्रिया तेज होने की खबर है। किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीद बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। कई जिलों में पंजीकरण कराने वाले किसानों को प्राथमिकता दी जा रही है। यूपी में पंचायत स्तर पर रोजगार और संविदा भर्ती से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा जारी है। कई विभागों में रिक्त पदों की गणना कर रिपोर्ट मांगी गई है। युवाओं को नई भर्ती विज्ञप्तियों का इंतजार है। राज्य के कई जिलों में राजस्व विभाग और क्लर्क स्तर की भर्ती चर्चाओं ने अभ्यर्थियों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। उम्मीदवार पुराने सिलेबस के साथ नई तैयारी भी जारी रख रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस और सुरक्षा सेवाओं में आने वाली भर्तियों को लेकर प्रतियोगी छात्रों में हलचल है। होमगार्ड भर्ती अपडेट आने के बाद अन्य सुरक्षा पदों की उम्मीद भी मजबूत हुई है। प्रदेश के युवाओं के लिए ITI डिप्लोमा और तकनीकी योग्यता आधारित नौकरियों की मांग बढ़ रही है। विभिन्न सरकारी संस्थानों में तकनीकी पदों पर भर्ती सूचनाएं जल्द आने की संभावना जताई जा रही है। यूपी में शिक्षण क्षेत्र की नौकरियों को लेकर अभ्यर्थी बेसिक शिक्षा और माध्यमिक विभाग की नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। सीटों का आकलन और रिक्तियों की समीक्षा जारी रहने की खबर है। किसानों के लिए सिंचाई, बिजली बिल राहत और फसल बीमा जैसी योजनाओं पर जिला स्तर पर समीक्षा बैठकों की सूचना है। ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में महिला अभ्यर्थियों के लिए सरकारी नौकरी अवसरों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कई आगामी भर्तियों में आरक्षण और आयु सीमा छूट को लेकर जानकारी मांगी जा रही है। प्रतियोगी छात्रों के लिए अप्रैल 2026 में कई परीक्षाओं के एडमिट कार्ड और परीक्षा तिथियों की घोषणाएं आने की उम्मीद है। छात्र दस्तावेज, फोटो और पहचान पत्र पहले से तैयार रखें। राज्य में रोजगार मेलों और जिला रोजगार कार्यालयों की गतिविधियां बढ़ने लगी हैं। निजी और सरकारी क्षेत्र के अवसरों की जानकारी युवाओं को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश में नौकरी किसान योजना और भर्ती अपडेट पाने के लिए युवाओं व किसानों को सलाह दी गई है कि केवल आधिकारिक वेबसाइट, नोटिस और विभागीय सूचना पर ही भरोसा करें। अफवाहों से बचें। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में वृद्धावस्था पेंशन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए 20 से 22 अप्रैल तक सभी ब्लॉक कार्यालयों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश जारी कर लाभार्थियों को राहत देने की तैयारी शुरू कर दी है। बरेली में नए नियम लागू होने के बाद लगभग 700 बुजुर्गों की पेंशन अटक गई है। समाज कल्याण विभाग के बदलाव से कई लाभार्थी परेशान हैं और जल्द समाधान की मांग कर रहे हैं। प्रशासन मामले की समीक्षा कर रहा है। उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए PM किसान सम्मान निधि की अगली किस्त को लेकर बड़ी तैयारी चल रही है। पात्र किसानों के खातों में जल्द राशि भेजने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। यूपी में किसान रजिस्ट्री अभियान तेज कर दिया गया है। जिन किसानों ने रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं किया है, उन्हें अगली सरकारी योजनाओं और सम्मान निधि लाभ में परेशानी हो सकती है। सीतापुर जिला किसान पंजीकरण अभियान में पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे आगे रहा है। यहाँ सबसे ज्यादा किसानों ने रजिस्ट्रेशन पूरा किया, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने की संभावना बढ़ी है। उत्तर प्रदेश में आज भीषण गर्मी का असर देखने को मिला। बांदा सबसे गर्म जिला रहा, जबकि लखनऊ समेत कई शहरों में तापमान बढ़ने से किसानों और आम लोगों की चिंता बढ़ गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 18 अप्रैल के बाद गर्मी और तेज हो सकती है। इससे गेहूं कटाई, सब्जी खेती और पशुपालन पर असर पड़ने की आशंका जताई गई है। नोएडा और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूरों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। नई दरें 1 अप्रैल से लागू मानी जाएंगी। सरकार के फैसले से अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों को सीधा लाभ मिलेगा। मजदूरी बढ़ने से लाखों परिवारों की आय में सुधार आने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में उत्तर प्रदेश के कई जिलों ने शानदार प्रदर्शन किया है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पेंशन योजना में नामांकन तेजी से बढ़ा है।
फिरोजाबाद, गाजियाबाद और बस्ती जिले श्रमिक पेंशन योजना में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वालों में शामिल हुए हैं। राज्य सरकार इसे सामाजिक सुरक्षा की बड़ी सफलता मान रही है। झांसी महिला थाना में दोस्त पुलिस कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें छात्राओं को पुलिस कार्यप्रणाली दिखाई गई। इससे युवाओं में सुरक्षा और कानून व्यवस्था के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया गया है। वाराणसी में 1964 वर्ष पुराने दक्षिणामूर्ति मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए देश विदेश से 500 संतों के आने की तैयारी है। आयोजन 17 अप्रैल से शुरू होगा। बरेली नगर निगम ने शहर की सड़कों और नालियों के विकास पर 70 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है। इससे शहरी सुविधाओं में सुधार की उम्मीद है। बरेली विकास प्राधिकरण ने इज्जत नगर क्षेत्र में लगभग 670 वर्ग मीटर में बने अवैध बारात घर को सील कर दिया है। प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त अभियान जारी रखा है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की है। उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चलने की संभावना है, जबकि दक्षिण भारत में गर्मी का असर अभी भी बना हुआ है। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही रोजाना सबसे तेज और भरोसेमंद बड़ी खबरें, तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारे परिवार का हिस्सा बन जाएं। अगली धमाकेदार अपडेट के साथ फिर मिलेंगे।